और परिवार जाहिर तौर पर काफी खुश है। शपथ ग्रहण से पहले परिवार से एक्सक्लूसिव बातचीत आज तक की सुनिए। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, ये मोहन यादव की बेटी हैं और उनके जो दामाद हैं वो अपनी छोटी सी बच्ची के साथ यहाँ पे मौजूद है। आज सब बेहद खुश हैं क्योंकि ऐतिहासिक पल है सभी के लिए, पूरे परिवार के लोगों के लिए। क्या नाम है आपका? डॉक्टर आकांक्षा यादव। आप ये बताएं कि कब आपको जानकारी मिली कि आपके पिता जो हैं वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? परसों शाम को 5 बजे। सोचा था कभी आप लोगों ने कि इतना बड़ा पद हासिल करेंगे वो, क्योंकि राजनीति में तो वो लंबे समय से है, लेकिन क्या कभी ऐसी बात हुई थी, आपने भी कभी पूछा हो कि पापा सीएम कब बनोगे? ऐसा कभी कुछ कोई संस्मरण आपको याद है? नहीं, पापा हमेशा संगठन से जुड़े हैं, तो संगठन वाले व्यक्तियों को कभी पद का मोह नहीं होता। तो काफी साल की राजनीति है, जब पापा मैं 1 साल की भी नहीं, तब से ही पापा कर रहे हैं, तो पद के लिए नहीं करते हैं। वो कभी ऐसे सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ। आपने कभी सोचा? नहीं सोचा था। किस तरीके का उनका व्यक्तित्व है, आपसे किस तरीके से उनका व्यवहार है? शुरू से ही वो एकदम समर्पित हैं अपने कार्य के प्रति। उनका यही था कि हमेशा से जनसेवा करना है, इसीलिए हमको भी इंस्पायर करते रहते। डॉक्टर जी, मैं भी डॉक्टर हूँ जी। कभी कभी इस तरीके से सोचा अब आपके मुख्यमंत्री आपके ससुर होने वाले, जी ससुर जी मुख्यमंत्री बनने वाले? नहीं, उन्होंने भी कभी और हमने भी कभी किसी अपेक्षा के चलते कार्य नहीं करा। समर्पण। व्यवहार कैसा है? शांत है, गुस्से वाले हैं? बहुत बहुत शांत है। हमें भी यही बोलते हैं कि शांत रह के ही सारा काम करना है, तो काफी इंस्पिरेशन मिलती है उनसे। रवीश पाल सिंह मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। रवीश, आपने तो परिवार वालों से बातचीत की है, जाहिर तौर पर बहुत सारी मुश्किलें और बहुत सारे त्याग और समर्पण के बाद आज ये पद हासिल हुआ है। जाहिर तौर पर एक ऐसा ऐतिहासिक लम्हा जिसे परिवार भी कभी नहीं भूलना चाहेगा। तो कौन कौन मौजूद रहेगा उनके परिवार में से शपथ ग्रहण में? हाँ जी, बिल्कुल। और सही बात कही आपने नेहा, क्योंकि मैं उसी शहर से आता भी हूँ और मैंने बहुत पहले से पूरे परिवार को देखा है। और आपको बता दें कि हाँ, जानकर हैरानी होगी कि पूरा परिवार जो है पहले उज्जैन के मालीपुरा इलाके में एक छोटी सी पकौड़ों की दुकान लगाता था। फिर धीरे धीरे परिवार जो है ये उज्जैन के बाहरी क्षेत्र में जो खेती योग्य जमीन है वहां तक पहुंचे और फिर उन्होंने अपनी खेती बाड़ी शुरू कर दी है। तो बेहद साधारण से, और अभी भी अगर आप घर जाएंगे तो बेहद साधारण सा उनका घर है जहां पे वो रहते हैं। मोहन यादव जब कभी भी उज्जैन आते हैं तो वहां जाते हैं। और आज की जब हम बात करें तो कल शाम से ही परिवार के लोगों का पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया था भोपाल। उनकी पत्नी तो कल ही भोपाल आ गई थी, उनके जो बेटे हैं वो आज सुबह भोपाल पहुंचे हैं। उनकी बेटी और साथ ही में उनके जो दामाद है मोहन यादव के, वो आज पहुंच गए हैं। सभी लोग आज यहां से शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए बस तैयार होकर के कुछ ही देर में निकल रहे हैं। और उससे ठीक पहले हमने उनसे आज बातचीत की है। परिवार के लोगों के अलावा आपको बताएं कि क्योंकि मोहन यादव जो है वो लंबे समय तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भी जुड़े रहे हैं और माना जा रहा है कि क्योंकि संघ के वो इतने नजदीक रहे, अलग अलग पदों पर रहे हैं, तो उज्जैन हो, शाजापुर हो, खासतौर से मालवांचल जो मालवा प्रांत है संघ का, उसके कई पदाधिकारी जो हैं आज वो निजी न्योते पर, निमंत्रण पर मोहन यादव के, वो भी आज शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने भोपाल आ रहे हैं। और क्योंकि मोहन यादव लंबे समय से मालवा में राजनीति करते रहे, संघ से जुड़े रहे खास तौर से, और माना यही जा रहा है कि उनके कहने पर ही आज विशेष निमंत्रण जो है वो संघ के पदाधिकारियों को भी भेजा गया है। वो अलग विशेष गाड़ियों से जो है आज भोपाल पहुंचे हैं और वो इस ऐतिहासिक पल के आज साक्षी बनने वाले हैं। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ रवीश, क्योंकि लगभग 2 घंटे का वक्त बचा है जब नवनिर्वाचित मोहनलाल यादव बतौर सीएम शपथ लेंगे। और बधाइयों का तांता तो परसों से ही शुरू हो चुका है, जब परिवार से लेकर उनके संघ के लोग, रिश्तेदार सभी उनको बधाइयां भेज रहे हैं। शपथ की तैयारी पूरी हो चुकी है। भोपाल में इन तैयारियों का जायजा पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी लिया है। छत्तीसगढ़ में शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है, वहां पर भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, क्योंकि दोनों जगहों पर कई हाई प्रोफाइल राजनेता पहुंचने वाले हैं। बीजेपी की ओर से तमाम दिग्गज चेहरे, खुद प्रधानमंत्री दोनों जगहों पर शपथ ग्रहण पर मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही अब भोपाल और छत्तीसगढ़ को अपना नया सीएम और साथ ही राजस्थान को अपना नया सीएम मिल गया है। तो
तो छत्तीसगढ़ में भी सीएम का चेहरा सामने आ चुका है। विष्णु देसाई नए सीएम हैं, उनके साथ विजय शर्मा और अरुण साहू डिप्टी सीएम नियुक्त किए गए हैं। शाम 4 बजे ये तीनों शपथ लेंगे, इनके साथ ही कई और मंत्री भी शपथ लेंगे। लेकिन हो सकता है आने वाले वक्त में मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए और कई नए मंत्री इस कैबिनेट में शामिल किए जाए। लेकिन अभी फिलहाल ये 3 नाम सामने हैं जो कि 4 बजे शपथ लेने वाले हैं और शपथ ग्रहण में शामिल होंगे उनके परिवारगण और साथ ही बीजेपी के तमाम आला नेता। मुख्यमंत्री के नाते हमारी प्राथमिकता होगी कि आज छत्तीसगढ़ में जिस तरह से 5 साल तक कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही थी, जिससे हर वर्ग तरस था, और आज इस सरकार से छुटकारा मिला है। और हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हम लोगों ने जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है, मोदी की गारंटी, उसमें जो भी वादे छत्तीसगढ़ की जनता से किए हैं उसको प्राथमिकता से पूरा करना, ये हमारा काम होगा। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, समाज के विभिन्न वर्ग के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, सभी शपथ समारोह के साक्षी होने वाले हैं। जैसे जीत ऐतिहासिक हुई है, वैसे ही शपथ समारोह भी ऐतिहासिक होने वाला है। सरकार बनते ही जो काम होना है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है। गरीबों का 18 लाख प्रधानमंत्री आवास जो अब तक रोक कर रखा गया था इस सरकार के द्वारा, वो पहला हस्ताक्षर मुख्यमंत्री जी और पूरा कैबिनेट उसी विषय पर करने वाला है। एक्शन भी देखने को मिलेगा जो वो तो आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा, कोई विषय ही नहीं है।